तदपि च चन्दनमस्मिन् देशे वदन्तु। ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामाः बालाः सर्वे श्रीरामाः मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्रीरामः बालः सर्वे श्रीरामः यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्रीरामः हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरम् हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरं धनशक्तौ जनसेवायै यत्र च क्रीडायै वनराजा धेनुर्माता परं शिवा धेनुर्माता परं शिवा नित्यं प्रातः शिवगुणगानम् नित्यं प्रातः शिवगुणगानं दीपनुतिः खलु शत्रुपरा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीरामः यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीरामः भाग्यविधायै निजार्जित कर्मा भाग्यविधाय निजार्जित कर्मा यत्र श्रमः श्रमर्यजति त्यागधनानां तपोनिधीनां त्यागधनानां तपोनिधीनां गाथां गायति कविवाणी गाथां गायति कविवाणी गंगाजलमिव नित्यनिर्मलम् गंगाजलमिव नित्यनिर्मलं ज्ञानसंसति यतिवाणी यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीरामः यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामः यत्र हि नैव स्वदेह विमोहा यत्र हि नैव स्वदेह विमोहा युद्धरतानां वीराणां यत्र हि कृषकः कार्यरतः सन् पश्यति जीवन साफल्यम्
साफल्यम् यत्र हि कृषकः कार्यरतः सन् पश्यति जीवन साफल्यं पश्यति जीवन यत्र साफल्यं कृषकः कार्यतः शन पश्यति जीवन साफल्यम् पश्यति जीवन साफल्यं पश्यति जीवन साफल्यं साफल्यं पश्यति जीवन साफल्यं साफल्यम् पश्यति जीवन साफल्यम् हाँ जीवन लक्ष्यं न हि धन पदवी जीवन लक्ष्यं न हि धन पदवी यत्र च परशिव पद सेवा यत्र च परशिवपदसेवा यत्र च बालः देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्रीरामः बालः सर्वे श्रीरामः यत्र च बालः स्वरूपा मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् मृदपि यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्रीरामः बालः सर्वे श्रीरामः उत्तमं नमो नमः बाला सर्वे श्रीराम नमो नमः नमो नमः नमो नमः भवन्तः कथं सन्ति वयं सम्यक् स्मः वयं सम्यक् स्मः हम सब ठीक हैं उत्तमं हाँ यह भवन्तः किं किं पठितवन्तः कल आपने क्या क्या पढ़ा था कौन बताएगा कल क्या क्या पढ़ा था और सप्तककारा च पितृशब्द हाँ सप्तककार और पितृ शब्द हाँ सप्तककार किस किसने याद किए थे किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम आमाम हाँ श्राव्यतु एकम एकम वारम श्राव्यतु सुनाइए महोदय किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थं उत्तमं हाँ रूपाली भगिनी भवती श्राव्यतु किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थम् उत्तमं हाँ हर्ष महोदय भवता श्राव्यतु भवान् श्राव्यतु हरि ओम श्राव्यतु हर्ष महोदय सुनाइए जल्दी सुनाइए किम कुत्र गति कदा हाँ रूपाली भगिनी अपना म्यूट कर लें ताकि सभी लोगों के पास ध्वनि ठीक से पहुँचे हाँ हिमांशु महोदय आप सुनाइए हम पढ़े नहीं थे अच्छा अजय महोदय आप सुनाइए सर मैंने कल क्लास नहीं ले पाया था अच्छा तो आपको रोज क्लास लेना चाहिए हाँ ऋतिका भगिनी भवती श्राव्यतु हाँ ऋतिका भगिनी किं कुत्र कति हाँ सुनाइए सुनाइए ऐसे कति कदा कुतः किमर्थम् हाँ किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थं हाँ उत्तमं मोहित महोदय हाँ भवान् श्राव्यतु आमां किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थम् उत्तमं हाँ हिमांशु महोदय हाँ आपने कल क्लास नहीं ली थी उत्तमं हाँ तो किम मतलब क्या होता है किम अर्थात क्या कुत्र कहाँ कहाँ कति कितना कदा कितना कब कब कुतः कहाँ से कथम कैसे कैसा कैसे हाँ कैसा कैसे कुछ किमर्थम किस लिए हाँ किस लिए किमर्थम भवान पाठशालां गच्छति वदतु किमर्थम भवान पाठशालां गच्छति आप अध्ययनार्थम हाँ पठनार्थम या ज्ञानार्थम
हाँ उत्तमम। हाँ रूप सभी के लिए याद हो चुके हैं, राम और इकारांत उकारांत जितने पढ़ा चुके हैं, राम गुरु इत्यादि सभी रूप। हाँ राम अनूप महोदय सुनाएंगे, राम के रूप सुनाइए अनूप महोदय। श्याम के रूप चलाइए राम की तरह। आम आम श्यामः श्यामो श्यामाः श्यामं श्यामो श्यामान् श्यामेण श्यामाभ्यां श्यामे श्यामैः श्यामाय श्यामाभ्यां श्यामेभ्यः श्यामात् श्यामाभ्यां श्यामेभ्यः श्यामस्य श्यामयोः श्यामाणां श्यामे श्यामयोः श्यामेषु हे श्यामौ हे श्यामाः। हाँ उत्तमम। हाँ हिमांशु महोदय आप सुनाइए रमा के शब्द, रमा शब्द के रूप। राम का बालक को याद किए हैं, रमा का भी नहीं याद किए हैं। अच्छा बालक का सुनाइए। हाँ बालक का सुनाइए। बालकः बालकौ बालकाः बालकं बालकौ बालकान् बालकेन बालकाभ्यां बालकैः बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकस्य बालकयो बालकाणां बालके बालकयो बालकेषु हे बालक हे बालकौ हे बालकः। हाँ उत्तमम बहुत सम्यक। हाँ मोहित महोदय आप रमा शब्द के रूप चलाइए। रमा रमे रमाः रमां रमे रमाः रमया रमाभ्यां रमाभिः रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः रमाया रमाभ्यां रमाभ्यः रमायाः रमयोः रमाणां रमायां रमयोः रमासु हे रमे हे रमाः। उत्तमम। हाँ ऋतिका भगिनी आप गुरु शब्द के रूप चलाइए। गुरु। हाँ ऋतिका भगिनी गुरु शब्द के। गुरुः गुरु गुरवः गुरुं गुरु गुरुन् गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरवोः गुरूणां गुरौ गुरवो गुरुषु हे गुरो हे गुरु हे गुरवः। हाँ उत्तम बहुत सम्यक। हाँ अजय महोदय आप रूप चलाइए हरि के। अजय महोदय यदि नहीं याद हैं तो आप मना करिए। हाँ गौरव महोदय आप हरि शब्द के रूप सुनाइए। हरिः हरे हरयः हरिं हरि हरीन् हरिणा हरिभ्यां हरिभिः हरये हरिभ्यां हरिभ्यः हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः हरेः हरियोः हरीणां हरौ हरियोः हरिषु हे हरे हे हरि हे हरयः। उत्तम। हाँ संजीव महोदय आप सुनाइए गुरु शब्द के रूप। हाँ संजीव महोदय। गुरु गुरु गुरुवः गुरुं गुरु गुरून् गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरुवोः गुरूणां गुरो गुरुवोः गुरुषु हे गुरु हे गुरुवः। उत्तम। हाँ रूपाली भगनी हाँ आपके लिए जो रूप याद हैं वो सुनाइए, जो याद हैं कोई सा भी सुनाइए। पिता पितरो पितरः पितरं पितरोः पितॄन् पितरः पितृभ्यां पितृभ्यः पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितॄणां पितृभ्यः पितुः पित्रोः पितृषु हे पिता हे पितरो हे पितरः। महोदय तृतीय विभक्ति में दोबारा बोलिए। तृतीय विभक्ति आपने थोड़ा गलत किया था। हाँ तृतीय विभक्ति पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः नहीं चतुर्थी है, इससे पहले एक ऊपर से पितरः पितृभ्यां पितृभ्यः पितृभिः पितृभिः। उत्तमं। हाँ इतोपि कश्चन छात्राः सन्ति। अस्तु। हाँ तो आप लोगों ने यदि रूप याद कर रहे हैं तो अकारांत पुल्लिंग शब्द, इकारांत पुल्लिंग शब्द, उकारांत पुल्लिंग शब्द, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द और ऋकारांत पुल्लिंग पितृ शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्द हो चुके हैं। इन्हीं के आधारित करके जितने भी संसार में रूप हैं, जितने भी संसार के नाम हैं, सब ऐसे ही चलते हैं। जितने भी आपके पुल्लिंग शब्द होंगे, अब उसी प्रकार स्त्रीलिंग में आपने आकारांत पढ़ लिया है, आज स्त्रीलिंग में इकारांत पढ़ेंगे।
ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज? इकारांत। हाँ, इकारांत। इकारांत ह्रस्व ई, इकारांत स्त्रीलिंग में जी। इकारांत। हाँ, मतिः मति मतयः, मतिः मति मतः। मतिं मति मतिः, मतिं मति मतिः। मत्या मतिभ्यां मतिभिः, मत्या मध्यां मतिभिः। मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभ्यः, मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभिः। हाँ, यहाँ विकल्प से रूप मत्यै भी बनता है, मतये भी बनता है, ठीक है। आम। मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः, मत्याः मतेः मत्योः मतीनां, मत्यां मतौ मत्योः मतिषु, हे मते हे मती हे मतयः। हाँ, उत्तमम। हाँ, रूप चलाइए। हाँ, अस्माकं मोहित महोदय रूप चलाइए। अस्तु। मतिः मति मतयः, मतिं मति मतिः, मत्या मतिभ्यां मतिभिः, मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभ्यः, मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः, मत्याः मतेः मत्योः मतीनां, मत्यां मतौ मत्योः मतिषु, हे मते हे मति हे मतयः। आम, उत्तमम। हाँ, अस्माकं अनूप महोदय रूप चलाइए। मतिः मति मतयः, मतिं मति मतिः, मत्या मतिभ्यां मतिभिः, मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभ्यः, मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः, मत्याः मतेः मत्योः मतीनां, मत्यां मतौ मत्योः मतिषु, हे मते हे मति हे मतयः। हाँ, उत्तमम। हाँ, शुभम तिवारी महोदय आप रूप चलाइए। मति, शुभम तिवारी महोदय। मतिः मति मतयः। जी भैया जी। हाँ, सुनाइए सुनाइए। मतिः मति मतयः, मति मति मतीन, मती ही मत्या मतिभ्यां मतिभिः। महोदय, मतीन नहीं बनता है यहाँ पर, नत तो नहीं होता है, मती ही बनता है। कोई भी स्त्रीलिंग शब्द होगा, जैसे रामान बन जाता है, वहाँ हर पुल्लिंग में नत होगा, परंतु हर स्त्रीलिंग में कभी भी नकार नहीं आएगा द्वितीय बहुवचन में। तो ये भैया ये है ना, पुल्लिंग है ना? अरे स्त्रीलिंग है महोदय, मती शब्द स्त्रीलिंग इकारांत। अच्छा 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 जी। हाँ। तो मतिः मति मतयः, मतीन मतिं मतिः मतीन। मतीन महोदय नहीं बनेगा ना, मती ही केवल, मतिम मती मती ही। अच्छा, मति ही। देख कर चलाइए स्क्रीन पर। हाँ, मतिभ्यां मतिभिः, मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः, मत्याः मतिभ्यां मतिभ्यः, मत्याः मत्योः मतीनां, मत्याः मत्योः मतीषु। हाँ, उत्तमम। हाँ, संबोधन। हे मति हे मतयः। हाँ, हे मते, मते बन जाता है ना, मती नहीं बनता है। हे मते हे मती हे मतयः। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए महोदय। शुभम महोदय म्यूट करिए। जी। हाँ, संजीव महोदय हाँ रूप चलाइए। मती मतिः मति मतयः, मतिं मति मतिः, मत्या मतिभ्यां मतिभिः, मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभ्यः, मत्याः मते मतिभ्यां मतिभ्यः, मत्याः मते मत्योः मतीनां, मत्यां मतौ मत्योः मतिषु, हे मते हे मति हे मतयः। हाँ, उत्तमम। गौरव महोदय रूप चलाइए। मतिः मति मतयः, मतिं मति मतिः,
मत्या मतिभ्यां मतिभिः मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मत्योः मतीनां मत्यां मतौ मत्योः मतिषु हे मते हे मति हे मतयः। हाँ उत्तमम, बहु समीचीनम। हाँ हिमांशु महोदय रूप चलाइए। जी। मति मति मतयः हे मते। अरे महोदय, हे मते को नीचे सबसे ले जाना है। ठीक है। मति मति मतयः मति मति मतिः मत्या मतिभ्यां मतिभिः मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मत्योः मतीनां मत्यां मत्योः मतिषु हे मते हे मते हे मति हे मतयः। हाँ उत्तमम। हाँ ऋतिका भगिनी रूप चलाइए। मति 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 मतय मतयः मतिम मति मतिः मत्या मत्या मतिभ्यां मतिभिः मत्ये मतिभ्यां मतिभ्यः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः मते मतेः मत्योः मतीनां मतौ मत्योः मतिषु हे मते हे मति हे मत्य हे मतयः। हाँ उत्तमम। रूपाली भगिनी भवती श्रावयतु, आप रूप चलाइए। रूपम चालयतु। इसको ध्यान से रुको एक मिनट। मतिः मति मतया मतिम मतिः मतिः मतिम मतिः मतिः मत्या मतिभ्यां मतिभिः मते मतिभ्यां मतिभ्यः मते मतिभ्यां मतिभ्यः मतेः मत्तयोः मतीनां मतोः मत्तयोः मतिषु हे मते हे मति हे मतया। उत्तमम। हाँ अजय महोदय रूप चलाइए। अजय महोदय। एक मिनट। जी जी। मति मति मतयः मतिम मति मतिः मत्याः मतिभिः मतिभ्यां हे मते हे मति हे मतिया। हाँ उत्तमम। परंच आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी, आपके यहाँ कुछ नेटवर्क वगैरह प्रॉब्लम है। हाँ सभी ने सुना दिया? कोई रह गया है यदि सुनाने से तो जातम। अस्तु। आज हम सभी लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग जानेंगे कि हाँ कैसे होता है। ठीक है। हाँ एक श्लोक है उसको याद करिए। हाँ लिख लीजिए सभी लोग, कॉपी और पेन लेकर हाथ में बैठें और तृतीया विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इस चीज़ को लिखें। तृतीया विभक्ति हेडिंग डालें और एक श्लोक लिखें। हरिओम। हाँ सभी के पास पेन कॉपी है? हाँ। सह साकं समं सार्धं वदन्तु। सह साकं समं साकं सह साकं समं सार्धं सह साकं समं सार्धं अस्तु समं सार्धं साधनभाववाचकाः साधनभाववाचिका निषेधस्तु अलम योगे निषेधस्तु अलम योगे बिना योगे तृतीयकम् बिना योगे तृतीयकम्। हाँ
इन जगह तृतीया विभक्ति होती है। सह साकं समं सार्धं साधन भाववाचकः। आमं सशाकं समं सार्धं साधन भाववाचिकाः। निषेधस्तु अलम योगे निषेधस्तु अलम योगे बिना योगेन तृतीयकं बिना योगे तृतीयकं। विना योगे तृतीयकम्। ये याद हो गया गौरव महोदय? हाँ सुनाइए सुनाइए किम? सुनाइए सुनाइए। सहशाकं समं सहसाकं समं सार्धं साधन भाववाचिकाः। निषेधस्तु अलम योगे विना योगे तृतीयकम्। हाँ उत्तमम। हाँ किस किस को याद हो गया ये श्लोक? हाँ सुनाइए सुनाइए। साकं समं सार्धं साधन भाववाचिकाः। निषेधस्तु अलम योगे बिना योगे तृतीयकम्। हाँ उत्तमम। और किस किस को याद हुआ? भैया हम लिख नहीं पाए। हाँ सुनाइए सुनाइए। सहसाकं समं सार्धं साधना भाववाचिकाः। निषेधस्तु अलम योगे विना योगे तृतीयकम्। हाँ उत्तमम। हाँ शुभम तिवारी महोदय सुनाइए। भैया हम लिख नहीं पाए। क्या लिख नहीं पाए? लिख नहीं पाए? याद हो गया तब लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि जो व्यक्ति याद करने की क्षमता रखता है उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ एक बार सुनाइए महोदय। जी। सहसाकं समं सार्धं वदन्तु। साधन भाववाचकः। निषेधस्तु अलम योगे बिना योगे तृतीयकम्। हाँ अब किस किस को याद हुआ? सभी लोग माइक अनम्यूट करें, हम जिनसे पूछेंगे वही सुनाएंगे। हाँ अनूप महोदय सुनाइए ये श्लोक। सहशाकं समं सार्धं साधन भाववाचिकाः। निषेधस्तु अलम योगे विना योगे तृतीयकम्। हाँ उत्तमम। हाँ ऋतिका भगिनी श्रावयतु। सह साकं समं सार्धं साधन भाववाचकः। निषेधस्तु अलम योगे विना योगे तृतीयकम्। हाँ उत्तमम। हाँ रूपाली भगिनी श्रावयतु। सह शाखं समं सार्धं साधन भाववाचिकाः। निषेधस्तु अलम योगे विना योगे तृतीयकम्। उत्तमम। हाँ अजय महोदय सुनाइए। अजय महोदय यदि याद है तो सुनाइए, अन्यथा विलंब ना करें। कक्षा का समय 1 घंटा है मात्र। हाँ हिमान कौन सुनाएगा महोदय? सभी ने सुना दिया क्या? शुभम महोदय। हाँ शुभम महोदय सुनाइए। शुभम। सहसाकं समं सार्धं साधनं भाववाचिकः। निषेधस्तु अलम योगे निषेधस्तु अलम योगे बिना योगे तृतीयकम्। बिना योगे तृतीयकम्। हाँ उत्तम। हाँ सभी के लिए लगभग बाहुल्य अभिप्रायेण, बहुलता अधिकतम सभी के लिए याद ही हो चुका है। एकं वारम् अर्थं वदतु महोदय। हाँ हाँ अब तृतीया विभक्ति कहाँ प्रयोग होती है इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। सह साकं समं सार्धं। सह जैसे रामेण सह सीता वनम गतवान, राम के साथ सीता भी वन गई। गतवान गतवती गई थी। ठीक है।
और रामेण बाणेन हतो वाली ये तो प्रसिद्ध है, परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साधन के योग में राम के बाण के द्वारा मारा गया बाली, ये पुस्तक में उदाहरण है। और सह साकम समम सार्धम, ये सब जहाँ पर साथ जाना होता है किसी के साथ, वहाँ पर तृतीया ही विभक्ति होती है। साधन भाववाचक, साधन के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अहम स्नान फेनकेन स्नानम करोमि, मैं साबुन से स्नान करता हूँ। स्नान फेनकम किसे कहते हैं? नहाने वाले साबुन। हाँ, साबुन। अहम स्नान फेनकेन स्नानम करोमि, यहाँ पर तृतीया कहाँ पर है, कौन से शब्द में तृतीया है? हाँ, स्नान फेनकेन, यहाँ पर कौन से अर्थ में तृतीया है? बिना योग में, साधन योग में या सहज योग में, किस योग में तृतीया है? साधन हाँ, साधन योग। साधन साबुन हुआ। साबुन, साबुन क्या हुआ हमारा? साधन। हाँ, सह साकम समम सार्धम साधन भाव वाचिका, जहाँ पर भावुकता दिखाई जा रही हो वहाँ पर भी तृतीय विभक्ति होती है। बहुत से उदाहरण अभी आप आगे पढ़ेंगे, आपको बहुत मिलेंगे जहाँ पर भाव व्यक्त किया जाता हो वहाँ भी तृतीय विभक्ति होती है। और निषेधस्तु अलम योगे, निषेध के योग में भी तृतीय होती है। जैसे निषेध इत्युक्ते किम? निषेध के योग में जैसे अलम कोलाहलेना, यहाँ पर क्या हुआ, निषेध कर दिया, कोलाहल मत करो, क्या हो गया? निषेध। हाँ, कोलाहल मत करो, निषेध के योग में। निषेधस्तु अलम योग, अलम योग में भी तृतीया होती है। जैसे अलम कोलाहलेना अलम भोजनेना, भोजन के लिए बस इतना ही रहने दो और मत करो। और अलम पर्याप्त ग्रहण में भी होता है। जैसे रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त हैं, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति में लग रहा है। परंतु जहाँ पर निषेधात्मका दिखाई जाती है कि ऐसा मत करो, तो वहाँ पर निषेधस्तु अलम योगे, वहाँ पर निषेधता जहाँ पर दिखाई जा रही हो ऐसा काम मत करो, वहाँ अलम लगेगा तो वहाँ पर तृतीया ही विभक्ति होगी। ठीक है, स्पष्टम? हरिओम। हाँ, और बिना योगे तृतीयकम, बिना के योग में तृतीय होती है। जैसे जलेन बिना मीना ना जीवती, जल के बिना मछली नहीं जीती है। लक्ष्मणेन बिना रामः वनम ना गतवान, लक्ष्मण के बिना राम वन नहीं गए थे। जहाँ पर बिना लगे वहाँ पर भी तृतीया विभक्ति होगी। तो तृतीया समझ लिया कहाँ कहाँ तृतीया विभक्ति होती है जी। हाँ, तो एक एक वाक्य बोले तृतीय विभक्ति में कोई सा। हाँ, अनूप महोदय एक वाक्य बोले कोई तृतीय विभक्ति में, कुछ भी बोल दीजिए। इतने अहम दंत कूर्चेन दंत धावनम करोमि, साधन कोई से योग में बोल दीजिए। हाँ, कौन बोल सकता है वाक्य तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके? अहम अहम हाँ, बता तू। अहम बाइक यानेन विद्यालयं गच्छामि। हाँ, अहम बाइक यानेन विद्यालयं गच्छामि, मैं गाड़ी के द्वारा या गाड़ी से विद्यालय जाता हूँ। यहाँ पर कौन से योग में तृतीया है? बाइक साधन के यान, योग। मतलब साधन योग में। हाँ, साधन, बहुत समझ। हाँ, ऐसी वाक्य बोले हम, द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छामि, मैं द्विचक्रिका से विद्यालय जाता हूँ, साइकिल से जी। हाँ, वाक्यम वदतु संजीव महोदय, वदतु। अहम बिना पुस्तकेन विद्यालयं न गच्छामि। हाँ, अहम पुस्तकेन बिना विद्यालयं न गच्छामि, मैं पुस्तक के बिना विद्यालय नहीं जाता हूँ। यहाँ बिना योग में तृतीया, ठीक है। हाँ, उत्तमम। हाँ, मोहित महोदय वाक्यम वदतु। अहम स्नान फेनकेन बिना स्नानम न करोमि। हाँ, अहम स्नान फेनकेन बिना स्नानम न करोमि। हाँ, कुछ अलग बोले, ये वाक्य बोला जा चुका है, हमने ही बोला था। हाँ, कुछ अलग वाक्य बोले। महोदय, हाँ, वदतु वदतु।
अहम शाकेन विना भोजनम न करोमि। हाँ, अहम साकेन बिना भोजनम न करोमि, मैं सब्जी के बिना भोजन नहीं करती हूँ। बहु उत्तमम। हाँ, इसी प्रकार के वाक्य बोले। हाँ, मोहित महोदय वदतु। मोहित महोदय गतवानस्तु। हाँ, अरे महोदय कट गया था, मैं दोबारा बोलता हूँ। हाँ वदतु। अहम हस्तेन सह भोजनम करोमि। अहम हस्तेन सह भोजनम करोमि। हाँ ठीक है, या अहम हस्तेन भोजनम करोमि, ये भी ठीक है। हस्तेन सह, हाथ के साथ भोजन करता हूँ। चलो ठीक है, बहुत उत्तम। हाँ, शुभम महोदय वाक्यम वदतु। शुभम। अहम पादेन हाँ, अहम पादेन गच्छामि, मैं पैर के द्वारा चलता हूँ। गच्छामि। परंच पादेन नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का एक पैर होता है तब वो पादेन लगाएगा। जिस व्यक्ति के दो पैर हैं तो वो पादाभ्याम। अहम पादाभ्याम गच्छामि। जी। हाँ, अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, मैं नेत्रों के द्वारा देखता हूँ तो अहम नेत्राभ्याम पश्यामि। वहाँ नेत्रेण नहीं आएगा, क्योंकि नेत्रेण एक वचन का है। जब दो वचन की होगी तब नेत्राभ्याम। जी। हाँ, वाक्यम वदतु शीघ्रम हिमांशु महोदय। अहम हस्ताभ्याम क्रीडसे। अहम हस्ताभ्याम। हाँ, हस्ताभ्याम अग्रे। अमुक नामक क्रीडामि। क्रीडे, तब क्रीडे आएगा जब आप आत्मने पद का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर क्रीडे आएगा। और वहाँ पर फिर अहम नहीं आएगा, फिर मया आएगा। जब आप कर्मणी वाक्य का प्रयोग करते हैं, नहीं यहाँ पर आ सकता है। हाँ, जब एक वचन का करेंगे अहम, हाँ, हस्ताभ्याम क्रीडते, तब वहाँ अहम नहीं आएगा, तब मया आएगा। ठीक है, कर्मणी से कर्तरीवाच्य कर्मवाच्य हम पढ़ाएंगे आगे, कैसे वाक्य बदले जाते हैं, कैसे वाक्यों का प्रयोग होता है। ठीक है महोदय जी। किसी कारण से हमें जाना पड़ रहा है आज, जरा कृपया क्षमा करें। जी, गच्छतु, चिंता मास्तु। हाँ, रूपाली भगिनी वदतु। तृतीया विभक्ति में कोई वाक्य। हरि ओम, शीघ्रं वदतु भगिनी। ध्वनि न आगच्छति किं? हाँ, वदतु। अहम कर्णा विना न शृणोति। शृणोमि, अहम कर्णाभ्याम, कान के लिए कर्णाभ्याम कहेंगे, दो कान है ना, तो अहम कर्णाभ्याम बिना न शृणोमि। बहुत उत्तमम। हाँ, अनूप महोदय वदतु। आं महोदय। अहम मित्रेण सह विद्यालयं गच्छामि। उत्तमम। अहम मित्रेण सह विद्यालयं गच्छामि, मैं मित्र के साथ विद्यालय जाता हूँ। उत्तमम। हाँ, सभी लोगों ने बोल लिया वाक्य। समझ में आया तृतीय विभक्ति कहाँ होती है? आं महोदय। हाँ, श्लोक सुनाइए, एक बार श्लोक सुनाइए। सहसाकं तमं साधं साधन भाववाचकः निषेधस्तु अलं योगे विना योगे तृतीयकम्। हाँ, उत्तमम। इन सभी के योग में तृतीया ही विभक्ति होगी। ठीक है, जब भी आप कोई भी टीजीटी पीजीटी इत्यादि की भी जब आप क्या परीक्षा देंगे, तब भी उसमें ये सब आते हैं। आप बीएचयू के CUET की परीक्षा देंगे, संस्कृत से संबंधित जो भी परीक्षा देंगे, उन सब में ये सब चीज़ आती हैं। ठीक है। हाँ जी। हाँ, अग्रे चलामः। हाँ, एक बार हम अत्र पश्यन्तु किमस्ति। हाँ, वदन्तु एषा का। हरि ओम, वदन्तु शाटिका इत्युक्ते किम्? साड़ी। हाँ, चिक्रोडः। गिलहरी। कुंजिका। चाबी। गायकः।
गाय गायक गायक। गाने वाला बेलनी, बेलन वातायनम, खिड़की ताड़नी, मारने वाला द्वारम, द्वार देवः, देव बालकः, व्याघ्रः, बाघ वृक्षः, पेड़ घटः, घड़ा कुंभ आधानिका, प्लेट महिला, स्त्री मयूरः, मोर मयूर देवी, देवी द्रोणी, बाल्टी भल्लुकः, भालू गोड़ी, गोड़ी, घोड़ा और घोड़ा गोड़ी। जब पहले दिन की कक्षा में गोड़ी हमने पढ़ाया था, गोड़ी किसे कहते हैं? कौन बताएगा? घोड़ी द्रोणी के साथ गोणी गब्बाया था ना, द्रोणी 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 गोड़ी। गोड़ी का अर्थ बताया था हमने। बोरी 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 हाँ, बोरी। बहु समीचीनम। हाँ, अनूप महोदय उक्तवान् बहु समीचीनम। अनूप महोदयस्य कृते बहु बहु धन्यवादः। हाँ, अग्रे भल्लुकः, भालू 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 भालू। उत्तमं। हाँ, शुकः, शुका तोता तोता। गजः, हाथी स्यूतः, बैग हरिणः, हिरण हिरण व्याघ्रः, बाघ बानरः, बानर बंदर कपोतः, पोतः इत्युक्ते कबूतर कबूतर। शस्यकः, खरगोश। हाँ, काकः, कौआ कौआ। कुक्कुटः, मुर्गा मुर्गा। चटकः, चिड़िया हाँ, चटका, चिड़िया। उत्तमम। गर्दभः, गधा वैशाख नंदन हाँ, बाष्पस्थाली, वाष्पस्थाली कुकर। कुकर हाँ, कुकर। हाँ, युतकम, युतकम शर्ट कुर्ता हाँ, चित्रोष्ट्रः, जिराफ। उत्तमम। पुत्री, लड़की कन्या युवती, युवती हाँ, युवती मतलब युवा अवस्था को प्राप्त करने वाली स्त्री। ठीक है। स्त्री नर्तकी, नाचने वाली द्रोणी, द्रोणी बाल्टी कंकणम, चूड़ी कंकणम, कंगन कंगन कंकतम, कंघी उपनेत्रम, चश्मा चश्मा कंदुकम, गेंद बॉल पुस्तकम, पुस्तक मानचित्रम, मैप मानचित्र मैप। उत्तमम। हाँ, मंदिरम, मंदिर व्यजनम, देवालय व्यजनम पंखा संगणकम, कंप्यूटर कंप्यूटर। उत्तमम। हाँ। अच्छा, लघु सिद्धांत आप लोगों ने किस किस ने पढ़ी है? नाम सुना है किसी ने लघु सिद्धांत का? हाँ महोदय अच्छा, और किसने? हाँ, तो रूप। अच्छा, उपसर्ग किसको याद है यहाँ पर? हाँ, सुनाइए। प्रादि उपसर्ग हाँ, प्रादि। प्राप प्राप समनु अवनिस निर्दुर्भियांग। प्रवरा अप सम अनु अवनिस निर्दुस दुर्वी आंगनी आदि अप्याति सूत अभि प्रतिपरि उप एते प्रादयः। उत्तमम। हाँ, ये सबको सभी लोग याद करेंगे। ये हमारे व्याकरण शास्त्र संस्कृत जगत में 22 उपसर्ग बताए हैं। गति संज्ञा और प्रादयः क्रिया योगे। क्रिया संज्ञा, इनसे एक सूत्र है, प्रादयः क्रिया योगे। हाँ, अग्रे चलामः। जैसे जब भी उपसर्ग लगते हैं तो कोई धातु के ही आगे हमेशा उपसर्ग लगते हैं, और जब धातु के आगे उपसर्ग लगते हैं तो उसका अर्थ का बदलाव कर देते हैं।
जैसे गच्छति, गच्छति में जब हम आंग उपसर्ग लगाएंगे तो आ गच्छति, गच्छति मतलब जाना, हाँ जाता है, आगच्छति मतलब आता है, हाँ आगच्छति, इसमें आंग उपसर्ग लगा दिया तो आगच्छति आता है, गच्छति गच्छ, गम धातु में जब आंग उपसर्ग लगाएंगे तब आगच्छति, और गम धातु से केवल तिप लट स्थाने तिप करके गच्छति, ठीक है। आम, हाँ उसी प्रकार से प्रक्षालयति, प्रक्षालयति मतलब पूछना, धोता है। धोता, धोना, धोना। हाँ ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। उपविशति, उपहस्ति, अपसरति, अपसरति, जानाति ना, अपसरति जब अपसरति, जैसे अपने गद्दे इत्यादि उसको जब समेटते हैं ना, फोल्ड करते हैं, आम आम हाँ हाँ आम, उसी का नाम है अपसरति। प्रणमति, विलिखति, विजानाति, अनुगच्छति, अनुगच्छति। महोदय एक प्रश्न है, महोदय एक प्रश्न है, जी उपसर्ग लगने के बाद हमेशा अर्थ बदलेगा या फिर नहीं? हमेशा उपसर्ग लगता है तो उसका अर्थ हमेशा चेंज हो जाता है, परंतु कुछ कुछ जब धातु लगती हैं तो कुछ कुछ जगह अपवाद भी हो गया है। जैसे क्षालयति का अर्थ क्या है महोदय? इसका भी अर्थ धोना है, और प्रक्षालयति मतलब फिर अच्छे प्रकार से धोना। ठीक, दोनों का अर्थ धोना ही है। उत्तिष्ठति, तिष्ठति बैठता है, उत्तिष्ठति उठता है। आपनोति, प्राप्नोति दोनों का अर्थ है एक ही है। हरिओम। सभी लोग माइक बंद करें अपना। हाँ सभी लोग माइक बंद करे रहेंगे, क्योंकि आजकल के मोबाइल में फिर सीटी बजना स्टार्ट हो जाती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ सभी लोग इनको देख लेंगे, यदि कहीं आपको समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हम बताएंगे आपके लिए। हाँ इदानीं तुमुन् प्रत्यय योजित्वा वाक्यस्य निर्माणं कुर्मः वयम, ठीक है। हम सब तुमुन् प्रत्यय का उपयोग करके वाक्यों का निर्माण करेंगे। हाँ तुमुन् प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए, पठितुम। हाँ जैसे किसी वाक्य में के लिए आ रहा है, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ तो अहम पठितुम विद्यालयं गच्छामि, ठीक है जी। हाँ इसी प्रकार से हाँ गच्छामि का क्या होगा, गच्छामि। गंतुम, गंतुम, गंतुम मतलब गंतुम में से वो जाने के लिए, हाँ जाने के लिए। उत्तमम। हाँ पठति, पठितुम, पठितुम अर्थ भी बताते रहिए। पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। पतति, पतितुम, गिरने के लिए। ये पत्ते पेड़ से पत्ते गिरते वही ना। हाँ पतितुम गिरने के लिए, पतितुम गिरने के लिए। जी। सह पतितुम उत्तिष्ठति, वह गिरने के लिए उठता है, ठीक है। क्रीडति, क्रीडितुम, खेलने के लिए। उत्तमम। हाँ बदिति, वदितुम, वदतुम, उदितुम, बोलने के लिए। वदतुम, बोलने के लिए। बदितुम नहीं होगा, उदितुम। देखिए ध्यान से, स्क्रीन आप सभी के लिए दिख रही है। अच्छा दिख रही, दिख रही, हाँ बदिति मतलब उदितुम, बोलने के लिए। हाँ पिबति, पातुम, पातुम, पातुम अर्थ भी बोलते रहिए, पीने के लिए। पीने के लिए। जिस चीज का अर्थ आता हो बोलते रहिए, नहीं आता हो तो पूछिए। हाँ मेलितुम ना, मिलति, मेलितुम, मिलने के लिए। नयति, नेतुम, आने के लिए। लेने के ले लिए। आने के लिए। हाँ पश्यति, पश्यति, द्रष्टुम, देखने के लिए। हसति, हसितुम, हंसने के लिए। त्यजति, त्यक्तुम, त्यागने के लिए। आहूयति, हवातुम, आहवातुम, बुलाने के आह्वान लिए। करने के लिए। बुलाने के लिए। बुलाने के लिए। हाँ रोदिति, रोदितुम, रोने के लिए। लिखति, लेखितुम, लिखने के लिए। क्षिपति, क्षेप्तुम, इसका अर्थ नहीं पता। फेंकने के लिए। नयति, फेंकने के लिए। हाँ हाँ नेतुम, नयति,
नयतुम हाँ नेतुम लेने के लिए, करोति करितुम कर्तुम, कर्तुम करने के लिए, करने के लिए, हाँ भवति भवितुम होने के लिए, होने के लिए, आगच्छति आगतुम आने के लिए, आगंतुम आने के लिए, उत्तमम, खादन्ति खादितुम खाने के लिए, जानाति ज्ञातुम जानने के लिए, कुर्वन्ति कर्तुम करने के लिए, शृण्वन्ति श्रोतुम सुनने के लिए, निन्दति निंदितुम निंदा करने के लिए, स्मरति स्मरण करने के लिए, स्मर्तुम स्मरण करने के लिए, नमति नंतुम नमस्कार करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, पृच्छति प्रश्न करने के लिए, पूछने के लिए, ददाति दातुम देने के लिए, देने के लिए, देने के लिए, प्रेषयति प्रेषयति प्रेषयितुम दर्शाने के लिए, भेजने के लिए, भेजने के लिए, करने के लिए, भेजने भेजने के लिए, भेजने के लिए, प्रक्षालयति प्रक्षालयितुम धोने के लिए, हाँ धोने के लिए, उत्तमम, हाँ आनयति आनेतुम आने के लिए, हाँ बुलाने के लिए, आनयतु लाने के लिए, लाने के लिए, आनयतु शीघ्रम, आनयतु शीघ्र लाओ, उपविशति उपवेष्टुम बैठने के लिए, उठने आगच्छन्ति उपविशति बैठने के लिए, आगच्छन्ति बैठने के लिए, आगंतुम आने के लिए, उत्तमम, हाँ क्रीणाति क्रेतुम खरीदने के लिए, हाँ खरीदने के लिए, क्षालयति क्षालयितुम धोने के लिए, हाँ स्वीकरोति स्वीकर्तुम स्वीकार करने के लिए, उद्घाटयति उद्घाटयितुम खोलने के लिए, उद्घाटन, खोलने के लिए, खोलने के लिए, ताड़यति ताड़यितुम मारने के लिए, गृह्णाति गृहीतुम ग्रहण करने के लिए, हाँ बहुत समीचीन, ग्रहीतुम सूचयति सूचयितुम सूचना देने के लिए, सूचयति, हाँ किसी चीज को बताने के लिए, ठीक है, सूचित करने के लिए, उत्तिष्ठति उत्थातुम उठने के लिए, प्रसारयति प्रसारयितुम न जानामि, प्रसारयितुम प्रसार करने के लिए, प्रसारण करने के लिए, हाँ हाँ, हाँ तिष्ठति स्थातुम बैठने के लिए, तर्जयति तर्जयितुम न जानामि, ध्वनि करने के लिए ताली बजाते हैं ना, तर्जयितुम ध्वनि करने के लिए, ध्वनि करने के लिए, अग्रे अहम बहि गच्छामि नूतनं वस्त्रं धरामि अत्र किम आगमिष्यति, मैं बाहर जाने के लिए नए वस्त्र धारण कर रहा हूँ। संस्कृत में बोले, मैं बाहर जाने के लिए नए वस्त्र धारण कर रहा हूँ। अरे महोदय संस्कृत में बोले, संस्कृत में, अहम वही गंतुम नूतनम वस्त्रम धरामि, हाँ सः पुस्तकं पठति ग्रंथालयं गच्छति, सः पुस्तकं पठितुम ग्रंथालयं गच्छति, हाँ हिंदी में वह पुस्तक पढ़ने के लिए ग्रंथालय जाता है, हाँ जाता है। वानरः कदापि पतति न शक्नोति, वानरः कदापि पतितुम न शक्नोति, वानर कभी गिर नहीं सकता, वानर कभी भी गिरने की नहीं सोचता है, गिरने के लिए नहीं सोचता है, सकता है, शक्नोति मतलब सकता है, सोचता नहीं, सकता है। क्रीडकः प्रतिदिनं क्रीडति क्रीडांगणं गच्छति, क्रीडकः प्रतिदिनं क्रीडितुं क्रीडांगणं गच्छति। हाँ हिंदी बोले, हिंदी, खिलाड़ी प्रतिदिन खेलने के लिए क्रीड़ांगन में जाता है, हाँ मैदान में जाता है, मैदान, हाँ नेता वदति मंचम प्रति गच्छति,
नेता उदितुं मंचम प्रति गच्छति। नेता बोलने के लिए मंच की ओर जाता है। उत्तमम। मित्रं प्रतिदिनं चायं पिबति आपणं गच्छति। मित्रं प्रतिदिनं चायं पातुम् आपणं गच्छति। मित्र प्रतिदिन चाय पीने के लिए बाजार जाता है। हाँ उत्तमम। ये सब आप लोग अपने आप से देख लेना, हमने उसमें ग्रुप में डाल लिए हैं। जहाँ कहीं भी समस्या हो आप पूछ सकते हैं। हाँ पाटलः लोहनीलः वदतु पाटलः पाटलः लोहनीलः लोहनीलः मृदुनीलः मृदुनीलः रक्तः रक्तः कपीशः कपीशः पीतः पीतः केसरः केसरः श्वेतः श्वेतः कृष्णः कृष्णः हरितः हरितः जम्बुकः जम्बुकः नीलः। नीलः। उत्तम। हाँ हाँ अब मोहित महोदय बताएंगे बोतल के लिए संस्कृत में क्या कहते हैं। बोतल के लिए आप पहले दिन आए थे पढ़ने। महोदय मैंने 2 कक्षा मिस करी हैं तो अच्छा ठीक है, कौन बताएगा बोतल के लिए संस्कृत में क्या कहते हैं। बोतलम बोतलम नहीं महोदय, आप कहाँ थे उस दिन। क्या कौन बताएगा कोई हाँ वदतु ऋतिका भगिनी। हाँ कूपी। और दूध की बोतल के लिए दुग्ध कूपी। दुग्ध कूपी। हाँ उत्तमम बहु समीचीनम। हाँ कूलर के लिए संस्कृत में क्या कहते हैं, कौन बताएगा। केवल हैंड करें, बताना नहीं है। कौन कौन बता सकता है कूलर के लिए, हैंड कर दें हैंड। हाँ क्या है बताइए। हाँ शीत व्यजनम। महोदय पठतु पठतु। आप सभी लोग याद करिए, आपको पहले दिन हमने 60 शब्द याद करवाए थे, आप उनका अभ्यास करिए। हमने कहा था लिखते रहना, तभी कोई समस्या यदि हो तब पूछें। हाँ अग्निकोशः के लिए क्या कहते हैं संस्कृत में, कौन बताएगा। अग्निकोशः हिंदी में क्या कहते हैं, कौन बताएगा। नहीं अग्निकोशः चूल्हा महोदय, चूल्हा। अग्निकोशा चूल्हा नहीं, सिलेंडर, केवल सिलेंडर। अग्नि चुल्ली चूल्हा, अग्निकोशा सिलेंडर। उत्तमम। हाँ अग्निशलाका किसे कहते हैं। माचिस की तिल्ली। उत्तमम। हाँ उत्तम उत्तम। हाँ सभी लोग अब एकात्मता मंत्र का पाठ पढ़ेंगे। यं वैदिका मंत्रदृशः पुराणा इंद्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति सैवायमीशं शिव इत्यवोचम्। यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हान्निति बौद्धजैनाः सत्श्री अकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् प्रकृतिः कुमारः
स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् सा एक एव प्रभुरद्वितीयः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु